चलिए 11 तक हम लोग का हो चुका था, ठीक है भाई। 12 नंबर है क्वेश्चन आपके पास कि इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 10% देन बाय हाउ मच परसेंट विल इंक्रीज इट्स एरिया। किसी वर्ग की भुजाएं 10% बढ़ती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में था कि किसी वर्ग की भुजाएं 10% बढ़ती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये वर्ग दिया हुआ है, मान लीजिए वर्ग का भुजा 10-10 सेंटीमीटर का दिया हुआ, तो एरिया क्या लिखिएगा। 10 दिया हुआ है तो एरिया लिखिएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे बोला कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ती है, मतलब नया साइड अगर पूछेंगे तो क्या लिखिएगा। 10 का 10% बढ़ाइएगा, मतलब 10 में एक बढ़ेगा। उमा ठीक है आपका भी आंसर, श्रुति सतीश सिद्धार्थ तीनों का ठीक है। तो अब 10% बढ़ाएंगे, 110/100 लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सोचिए। आशीष भाई आपका भी ठीक है, डबल जीरो कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे नया साइड 11। तो नया एरिया पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, स्क्वायर लिखिएगा भुजा का। 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोचिए कि एक बार ओरिजिनल में आपका 100 दिया हुआ था और बाद में हो गया 121, तो बढ़ कितना गया 21 सेंटीमीटर। मतलब आप बोलिएगा कि 21 बढ़ा कितना में 100 में, तो 21% आप इंक्रीज बोलिएगा। एक तो यहाँ से काम कर सकते हैं। दूसरा कहानी ध्यान रखिएगा, नोट में लिखना है तो लिख लीजिए इस चीज को। नोट में लिखना है तो लिख लीजिए, नोट में साइड में लिख लीजिए एक बार कि जब आपसे स्क्वायर के बारे में बात हो चाहे सर्किल के बारे में बात हो, चूंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। और इसको बोलते हैं आप साइड स्क्वायर। का मतलब है अगर ए है, ए भुजा वाला है तो ए स्क्वायर बोलते हैं। तो ये पाई तो कांस्टेंट है, आर ना हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर ए वेरिएबल है, समझ रहे हैं ना। तो जब ये ए स्क्वायर या आर स्क्वायर के टर्म में दिया रहे, मतलब क्या रहेगा आपसे कि जब स्क्वायर और सर्किल का केस दिया रहेगा और आपसे पूछे परसेंटेज इतना बढ़ा है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, या इतना घटा तो क्षेत्रफल कितना घटेगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज में लिख दीजिएगा। जो परसेंटेज का फॉर्मूला याद किए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, बस इसी का यूज करते हुए कि यहाँ पर x और y तो दोनों बराबर ही रहेगा, तो लिखिएगा x प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100, इसी को लिखिएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। बस यहीं से काम करिएगा। तो इसमें क्या यूज कर दीजिएगा, फॉर्मूला में क्या लिख लीजिएगा उसको समझ लीजिए। यहाँ पर कर दीजिएगा कि परसेंटेज चेंज बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यहाँ पर माइनस भी लगा दीजिएगा, यहाँ पर लगाइएगा परसेंटेज। डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज अगर क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज दिया रहेगा, परसेंटेज इंक्रीज प्रतिशत वृद्धि के बारे में दिया हो, परसेंटेज इंक्रीज दिया होगा तब ये प्लस वाला साइन, और अगर परसेंटेज डिक्रीज वाला केस दिया रहेगा तो माइनस वाला साइन, इसी को लगाइएगा। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब प्लस वाला साइन, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब माइनस वाला साइन। तो किस केस में, तो आप बोलिएगा कि ये स्क्वायर का केस हो तब, सर्किल का केस हो तब, इसी वाले में लगा दीजिएगा फॉर्मूला। बोलेगा दूसरा वाला केस रहेगा तब क्या करेंगे, तो भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का केस, उसमें लंबाई चौड़ाई जितना बढ़ाने को बोलेगा उस हिसाब से यूज कर लीजिएगा। श्रुति x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये परसेंटेज का कहानी है रे, ये परसेंटेज का कहानी है। परसेंटेज में जो हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का यूज करते हैं वहां से काम करते हैं परसेंटेज चेंज के लिए। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए उसका यूज कर दे रहे हैं, वहां से काम करिएगा। वर्ग की भुजा 10% बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि, तो सीधा बोलिएगा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। लिखिएगा 2x का मतलब 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 बाई 100 करिएगा, यही सब कैंसिल आउट होके आपका 100 से 100 कैंसिल, ये बचेगा 1, और ये 20 प्लस 1 बराबर 21%, इसी को बोलिएगा इंक्रीज। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। डिटेल्स वाला कहानी में शॉर्ट का यूज करके आप ये करिएगा, डिटेल्स चलने का मन रहेगा तब इसको अपना लिख लीजिएगा बाद में, इस सब को लिख लीजिएगा बाद में। बाकी आप ये सोचिए कि ये स्क्वायर दिया हुआ था, मान लीजिए हम लोग इसको x बोल दिए कि x भुजा दिया हुआ है, तो आप इसका एरिया क्या बोलिएगा, बोलिएगा साइड स्क्वायर होता है मतलब x स्क्वायर। अब आपसे न्यू साइड के लिए बात किया जाएगा, नई भुजा कितना,
तो ओरिजिनल था x, 10% बढ़ाएंगे मतलब 110/100 कर देंगे। 0 से 0 जाएगा मतलब बोलिएगा 11/10x नया साइड, नई भुजा कितना 11/10x, नया एरिया कितना होगा, न्यू एरिया नया क्षेत्रफल बताइए तो साइड का स्क्वायर होता है, 11/10x का होल स्क्वायर करिएगा, इसी को लिखिएगा आप 121/100x²। तो क्वेश्चन पूछा कि एरिया में कितना वृद्धि, तो ये ओरिजिनल था और ये बाद वाला था, मतलब कितना बढ़ा, डिफरेंस इन एरिया पूछेंगे, डिफरेंस इन एरिया क्षेत्रफल में कितने का अंतर, तो बोलिएगा 121/100x² था, घटा देंगे x², यही हो जाएगा 121x² माइनस 100x² कर देंगे, इसी को लिखेंगे 21x² 100। ये तो समझ में आया। परसेंटेज डिक्रीज, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज ना कितना बढ़ गया, तो बोलिए कि ओरिजिनल था कितना x² और घट बढ़ के कितना आया 21x² 100, इतना बढ़ा है किसके रेस्पेक्ट में, तो x² के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 करिएगा, x² के रेस्पेक्ट में इंटू 100 कर दीजिएगा, यहाँ से काम करिएगा तो 100 से ये 100 कटेगा, x² से x² कटेगा, बच जाएगा 21%, यही आपका इंक्रीज, यही आपका आंसर है। तो इतना करके नहीं जाइएगा, सीधा 10 बढ़ेगा, 10% इंक्रीज का मतलब 110/100, 2 बार भुजा दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई ना बोलते हैं, x×x, दूसरा बार भी बढ़ेगा 110/100, एगो 100 से कंपेयर करिएगा, दूसरा 100 रखिएगा, लिखिएगा 121/100। ये आपका ओरिजिनल एरिया है, ये आपका रिजल्टेंट एरिया है, बोलिएगा बढ़ कितना गया 21% इंक्रीज। ठीक है, कंफ्यूज कुछ भी होइएगा, एक एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2x + x²/100, बस माइनस भी लगा लीजिएगा इंक्रीज और डिक्रीज का केस के लिए, क्वेश्चन सिंपल बनेगा। आया कहाँ से है, परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला में अभी फॉर्मूला याद करके काम निकालेगा, परसेंटेज में डिस्कस ज्यादा करेंगे उसको, कहाँ से कैसे आया वो सब के लिए, परसेंटेज का जब कमर्शियल पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर में, if the sides of a square are decreased by 20%, then by how much percent will decrease its area, क्या लिखिएगा, किसी वर्ग की भुजाएं 20% घटती हैं तो उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घटेगा, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। अब उमा ठीक है आंसर आपका, सिद्धार्थ भाई कुछ गड़बड़ कर दिए, शती ठीक है, आशीष भाई कुछ गड़बड़ कर दिया, हड़बड़ा के नहीं बनाओ रे आशीष, आपसे बोला कि चाहे वो स्क्वायर का केस हो तब, चाहे सर्किल का, ममता कुछ गड़बड़ कर दिया, सीमा ठीक है, चाहे सर्किल का केस हो, दोनों केस में एक ही काम करिएगा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का केस कुछ भी पूछे, आशीष भाई अब ठीक है, सिद्धार्थ भाई ठीक है, अब क्या लिखिएगा 2x, स्थिति गड़बड़ कर दिए, टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या कर ली है देख लीजिए एक बार, 2x ± x²/100, एजाज भाई ठीक है आपका भी, बस यही लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये प्लस वाला साइन इंक्रीज के लिए और ये माइनस वाला साइन डिक्रीज के लिए, बस यही कहानी है। ठीक है भाई, स्क्वायर वाला केस था, वर्ग की भुजा 20% घटती है, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आएगा, परसेंटेज डिक्रीज बराबर 2x का मतलब 2 × 20 माइनस बोल दिया x², 20 का स्क्वायर बाई 100 करिएगा, 20 दूना 40 लिखिएगा, माइनस 20 का स्क्वायर 400/100 का मतलब 4 लिखिएगा, 36% घटेगा, बस यही आपका आंसर है। स्मृति आपका भी ठीक है, अब हड़बड़ी में टाइप कर दिए थे, समझ में आया होगा भाई लोग, जिसके पास जो किताब है वही किताब बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक है तो और बढ़िया, मेंसुरेशन का 2D 3D निकाल के बनाइएगा, समस्या बनेगा बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, क्या लिखिएगा आंसर। ठीक है, सिद्धार्थ उमा 2 लोग लिखे हैं, सबका ठीक है, आशीष भाई ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज लिखना है, सत्य आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या लिखिएगा 2x का मतलब 10 में 2 से गुना करिएगा तो 20 लिखिएगा, x², यही तो लिखे थे 2x + x² / 100, यही लिखना था आपको बस,
2x का मतलब लिख दिए यहाँ पर 20, एक्स स्क्वायर बाई 100 का मतलब यहीं से कर देंगे। क्या काम करिएगा, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 करिएगा एक, यही हो जाएगा आपका 21%। एजाज भाई ठीक है, स्मृति ठीक है, 21% इंक्रीज, यही आपका आंसर है। बढ़िए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बना के बताइए। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल each is 160 मीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर स्क्वायर लेस देन दैट ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन है किसी वर्ग का परिमाप 160 मीटर एवं आयत का परिमाप भी 160 मीटर है। इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोला गया कि वर्ग का परिमाप पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों 160 मीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 वर्ग मीटर कम है। इस वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का इस वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई। बना के बताओ क्या लिखेगा आंसर। क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बोल दिया है 160। ये वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग दिया हुआ और ये आपका आयत है दिया हुआ। वर्ग का परिमाप इसको भी बोल दिया है 160, ये दोनों बोल दिया है 160 मीटर। इसका पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर बोल दिया है 160 मीटर। आप जानते हैं कि पेरीमीटर इसका होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। मतलब क्या हो जाएगा, 40 मीटर का इसका साइड हो जाएगा। साइड हो जाएगा कितना, 40 मीटर का। अब रुकिए, पहले इसको देख लीजिए। और इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 2 इंटू, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना बोलते हैं। इसका मतलब एल प्लस बी का मान क्या लिखिएगा, पेरीमीटर बाई 2, मतलब 160 बटा 2 बराबर 80 बोल दीजिएगा। तो इसका मतलब है एल प्लस बी का मान 80, एल प्लस बी का मान 80, यहाँ तक तो निकला हुआ। अब रुकिए, इस वर्ग के क्षेत्रफल से, इस वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, साइड दिया हुआ है 40, तो एरिया निकल जाएगा 40 का स्क्वायर लिखिएगा 1600, 1600 वर्ग मीटर, ठीक है भाई। और इसका आयत का क्षेत्रफल इससे 100 वर्ग मीटर कम है, मतलब 1500। एरिया निकल के आएगा, जो आप क्षैतिज लंबाई निकाल दिए, आप एरिया लिख के आंसर छोड़ दिए थे 1500 वर्ग मीटर। तो 1500 वर्ग मीटर का मतलब कितना, ये एल इंटू बी का मान 1500 दिया हुआ, और यहाँ पर एल प्लस बी का मान 80 मीटर दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो दिख रहा है कि लंबाई को अगर हम लोग 50 बोल देते हैं, लंबाई को 50 मीटर, चौड़ाई को 30 मीटर, तो एल प्लस बी का मान 80 हो जाएगा और एल इंटू बी का मान 1500 हो जाएगा। बोलिएगा पूरा डिटेल्स में निकाल के दिखाइए, तो अब आप अपने से बना लीजिएगा इसको कि एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। यहीं से मान पुट करिएगा, एल प्लस बी का मान 80 का स्क्वायर करिएगा 6400 माइनस एल बी का मतलब 1500 में 4 से गुना करिएगा 6000 हो जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। यहाँ से एल माइनस बी का मान 20 निकल जाएगा और एल प्लस बी का मान 80 दिया हुआ है। बस यहीं से एल का मान निकाल दीजिएगा अपना 50 मीटर, बी का मान 30 मीटर। जिसका मान पूछे उसका मान आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि a regular lawn 60 meter by 40 meter has two roads, each 5 meter wide, running in the middle of it, one parallel to length and the other parallel, one parallel to length and the other parallel to breadth. Find the cost of graveling the roads at rupees 1.50 per square meter. क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 60 मीटर गुना 40 मीटर है, मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, एक लंबाई के समानांतर है दूसरी चौड़ाई के समानांतर है। 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर कंकर बिछाने का खर्च कितना होगा, निकाल के बताइए क्या लिखिएगा आंसर। आयताकार मैदान 60 मीटर 40 मीटर है, बना के देखिएगा। ठीक है, बीचों बीच में 5 मीटर का रास्ता दिया हुआ, इस हिसाब से मान लीजिए ऐसा दिया हुआ।
तो अभी इंची टेप लेके नापने नहीं लगेगा पूरा पूरा बना के, नहीं समझ रहे हैं ना। उमा का ठीक है, आशीष भाई कुछ गड़बड़ हो गया है, आशीष भाई कुछ गड़बड़ हो गया है, आपका क्या हुआ हो। श्रुति टाइपिंग मिस्टेक है क्या, चेक करिए, आंसर गड़बड़ है, जो भेजे है वो गड़बड़ है, बहुत करीब में है, डिजिट कुछ आगे पीछे हो गया है। सती गड़बड़ है रे। इसमें क्या बोला, ध्यान से समझिए कि आयताकार मैदान जिसका लंब क्षेत्रफल है 60 मीटर गुना 40 मीटर, मतलब ए बी सी डी मान लेते हैं। ए बी सी डी में ये इसका लंबाई है 60 मीटर, ये आइटम है 40 मीटर चौड़ाई उसका, ठीक है। मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ी सड़क है, ये सड़क है 5 मीटर, ये है 5 मीटर, और ये वाला जो है ये भी है 5 मीटर, 5 मीटर। तो बोला कि एक लंबाई के समानांतर है, एक चौड़ाई के समानांतर, ये तो क्लियर है। 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बोला गया है, क्या काम करिएगा। श्रुति फिर से गड़बड़ है, एक वो डिजिट गड़बड़ हो रहा है आपका, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करते रहिए आप, बीच बीच में गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सोचिए कि रास्ते को बनाने में कितना खर्चा बने, तो हम बोलेंगे पहला ये रास्ता को बनाते हैं, अगर पहला हम लोग इस रास्ते को बनाते हैं, इस वाले को, तो इस रास्ते को, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कितना, तो बोलेगा इसका लंबाई तो 60 मीटर है, चौड़ाई कितना, तो 5 मीटर, सिंपल बात ही ना बोलिएगा कि इसका लंबाई कितना है, तो बोलिएगा कि 60 मीटर तो लंबाई है, चौड़ाई कितना है, तो बोलिएगा इसका चौड़ाई है 5 मीटर, मतलब इसका हम पूछ रहे हैं आपसे, इसका, इस रास्ते का जो लंबाई के पैरेलल है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप बोलिएगा कि इसका 60 गुना 5, इसका बोलिएगा, इसका कितना, तो 60 × 5, यही ना एरिया बोलिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया ऑफ पाथ पूछेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ पाथ कितना, तब बोलिएगा कि 60 × 5 प्लस, अब फिर सोचिए, अब इसका पूछेंगे, इसका बताइए, इसका एरिया कितना है, तब बोलिएगा इसका लंबाई कितना 40 और चौड़ाई कितना 5, तो 40 × 5 बोलिएगा ना इसको, कितना बोलिएगा, 40 × 5 बोलिएगा, 40 × 5 बोलिएगा। अब जरा सोचिए कि जब एक बार इस रास्ता को बनाए तो ये पूरा जो बन गया था, तो अगला बार जो बनाने आइएगा तब तो इसका तो केवल इतना ही दूर ना बनाइएगा, सोचिए कि इसका तो केवल यहाँ तक इसको बना लीजिएगा, जो ब्लैक से बन गया उसको छोड़ के फिर इसको आगे बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। ये तो बना ही था, इसके ऊपर से लगाइएगा फिर से बनाइएगा तो स्पीड ब्रेकर तैयार हो जाएगा, बना हुआ रोड को क्या बनाएंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पहले हम लोग 60 × 5 एरिया निकाल दिए, इसका हम लोग 40 × 5 एरिया निकाल दिए, इसमें से घटा देंगे, माइनस करेंगे किसको, तो ये जो बना हुआ एरिया था बीच वाला उसको, इसका लंबाई चौड़ाई कितना, तो 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, मतलब वो वर्ग के आकार का है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना, तो 5 × 5, इसको लेस कर देंगे। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 300 में 200 जोड़िएगा, 25 घटाइएगा, तो ये बन के आएगा 475 वर्ग मीटर होगा एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल। सिद्धार्थ भाई कैलकुलेशन मिस्टेक, सती कैलकुलेशन मिस्टेक, ये एरिया निकल के आएगा। आपसे पूछा 1.5 रुपया के हिसाब से कितना बनेगा, टोटल कॉस्टिंग बताइए, तो बोलेगा 475 गुना 1.5 रुपया, 1.50, यही ना बोलिएगा। 15×5 = 75 का 5 7 कैरी पॉइंट लगा दीजिए, 15×7 = 105 और 7 112 का 2 लिखिएगा, 11 कैरी, 15×4 = 60 और 11 मिला के 71। सबको समझ में आ गया होगा कहाँ पर गलती कर रहे थे आप लोग। 712 रुपया 50 पैसा, इतना ही खर्चा बनेगा। ये क्लियर हो गया सिद्धार्थ भाई, ठीक है। अब इस रास्ते के बारे में पूछा है तो रास्ते का कहानी कर लीजिएगा, रास्ते के बारे में पूछा है, रास्ते का कहानी कर लीजिएगा, इसका पहले रास्ता बना लीजिएगा, इसका एरिया 60 इंटू बता रहे थे आप, 60 × 5 कर दिए थे, समझ रहे हैं ना। इसका एरिया तो 40 × 5 वाला केस करिएगा, इसका 40 × 5 वाला केस, और जो बीच में दिख रहा था बना हुआ उसको तो हटाइएगा, जो बना हुआ था इसको तो हटाइएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन के आएगा, 5 × 5, इसको लेस कर दीजिएगा, बस 500 में से 25 जाएगा, 475 वर्ग मीटर बन के आएगा एरिया।
टोटल कॉस्टिंग कितना, ₹1.5 के हिसाब से ₹712.50। किसी को डाउट्स है, कंफ्यूजन है तो बताइए पहले, तब बढ़ेंगे आगे। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं, बहुत नो सर। बढ़िया। चलिए ठीक है ना सबका भाई, जी सर। ठीक है तो बढ़िए आगे। सती केवल 5 घटा रहे थे, 5 नहीं घटाना रहे, ये बीच का वर्ग घटेगा। बना हुआ रोड दोबारा नहीं बनेगा। स्पीड ब्रेकर बोलता तैयार कर दीजिए, तब पूरा नहीं देते, तो 500 का निकाल लेते पूरा पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ज्योमेट्री का है, इसको छोड़िए। ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, इसको बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। The circumference of a circle is twice the perimeter of a rectangle. The area of the circle is 5544 centimeter square. What is the area of the rectangle if the length of the rectangle is 40 centimeter? किसी वृत्त की परिधि आयत के परिमिति का 2 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो। जल्दी बना के बताइए। देखो रे भाई, एक वृत्त की परिधि आयत के परिमिति का 2 गुना है। वृत्त की परिधि, इसको ले लेना, आयत ये है तुम्हारा। क्या काम करेंगे सोचो। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये O और A, इसको R बोलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर का मान 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। आशीष भाई बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। आगे बोला गया है, श्रुति आपका भी सही आंसर है। चलिए आर स्क्वायर का मान क्या लिखिएगा, तो यहाँ से क्या कर देंगे ना, आर का मान हम लोग निकालेंगे, तो इसमें से 5544 में ऊपर कर दीजिएगा 5544, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट कर दिए तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखो पाई का मतलब है 22/7 गुना आर स्क्वायर, 5544 ही देखते हैं। यहाँ से 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 चौक 44, फिर 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा 252। तो आर स्क्वायर का मान क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर का मान 252 इंटू 7 कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा, इसको 7 से काट दीजिएगा ना, 7 या 21, 7 छक्के 42, 36 गुना 7 होता है 252, गुना 7 कर दीजिएगा आर स्क्वायर का मान। पूछेंगे आर का मान कितना, तो 6 इंटू 7 बराबर 42 सेंटीमीटर लिखिएगा ना। रेडियस कितना है, तो लिखिएगा 42 सेंटीमीटर रेडियस। आगे क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि परिमिति का 2 गुना है। अब इसका आयत के परिमिति का, इसका लंबाई को एल बोलेंगे। लंबाई तो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं मालूम, चौड़ाई को बी पकड़ लीजिए। उमा गड़बड़ है आपका आंसर। यहाँ पर लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगा, ये चौड़ाई हमको नहीं मालूम, ठीक है ना भाई। वृत्त की परिधि आयत के परिधि का 2 गुना है, तो वृत्त का परिधि कितना, 2 पाई आर का वैल्यू फाइंड करिएगा। 2 पाई आर का मान 2 गुने 22/7 गुना आर कितना था, आर है 42 सेंटीमीटर। इसी को काटिएगा तो 7 से 7 छक्के 42, यही ना करिएगा। तो ये आपका बन के आएगा 2 इंटू 6 दूना 12 कर दीजिए ना सीधा, मतलब 22 छक्के 132, 132 गुना 264, 264। क्या बोला कि आयत के परिमिति का 2 गुना है, 2 इंटू एल प्लस बी, 40 प्लस बी, यही करिएगा। यहीं से काट देते हैं, अगर 2 से काटिएगा तो कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या हो, 2 से काटेंगे तो 132, बी का मान कितना लिखिएगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ, बी का मान हो जाएगा, बी का मान कुछ तो गड़बड़ कर लिए हम लोग। आर का मान हो जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है। 2 पाई आर 2 गुना 22/7, आर का मान 7 छक्के 42, 22 छक्के 132, 264, ठीक है। वृत्त की परिधि आयत के परिधि का 2 गुना है, यहाँ पर 2 गुना करना होगा हो, इसका 2 गुना करना होगा रे भाई, इसका 2 गुना है किसका, तो आयत के परिधि का 2 गुना, 2 इंटू, और परिधि क्या हो रहा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 40 प्लस बी, यही ना करिएगा। 2 दूना 4 से काटिएगा तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, बी का मान निकल के आएगा 66 घटाओ 40 बराबर 26 लिखिएगा, 26 सेंटीमीटर। अब ये कटने वाला भी है, एरिया पूछा है क्या होगा,
कटेगा तो क्लास खत्म।